एवरीवन, दिस साइड रानू जाडू। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ वो है कि बच्चे, मेरे पास काफ़ी सारे लोग काउंसलिंग के लिए आते हैं, वो मेरे को कांटेक्ट करते हैं। बच्चों में ना वो कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन आ गया है। बच्चा जो है, हम कुछ इसको बोलते हैं तो वापसी में 10 बातें सुना देता है। देखिए, मैं सबके लिए तो नहीं बोलती ये चीज़, बट जैसे मैं बच्चा जो हम सोचते हैं ना कहाँ से सीखता है, बच्चा एक्चुअली सब कुछ एवरीथिंग वो अपने घर से सीखता है। कहीं बाहर से भी थोड़ा बहुत सीखता है, बट जो उसका फर्स्ट प्लेस जहाँ से वो लर्न करता है वो अपने जितने भी घर में मेंबर्स हैं उनसे सीखता रहता है सब कुछ। ठीक है ना। अगर आप में आपके घर में कोई भी मेंबर एग्रेसिव है, ठीक है, वो बच्चे में वो गुण अपने आप ही आ जाएगा। ठीक है, कोई बच्चा, कोई आपके घर में कोई ऐसा है कि जो बहुत ही पॉजिटिव थिंकर है, वो भी आ जाएगी। कोई नेगेटिव थिंकर है, वो भी आ जाएगा। आप अगर देखिए किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम में आते हैं अपने बच्चों के बिहेवियर से, तो प्लीज़ सबसे पहले अगर आप किसी काउंसलर के पास भी जाते हैं, इट इज़ ओके। ठीक है, समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने बच्चों की काउंसलिंग आप नहीं कर पाते, ठीक, क्योंकि एक्चुअली हम उनके साथ हर टाइम रहते हैं, तो वो हमें इतना ज़्यादा सीरियसली हमें सुनते नहीं है। लेकिन एक बार सभी पेरेंट्स को देखना चाहिए, अगर आप किसी भी एक्ट से, अपने बच्चों के एक्ट से किसी भी परेशान हैं, तो एक बार उसका ना कॉज देखिए। 99% कॉज तो आपको अपने घर पे ही मिलेगा। ठीक है, एक बार इसको खुद ही सोच के बैठिए। सम टाइम ना हम बहुत छोटी छोटी बातों पे खुद ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जो हमें बच्चे जो हैं वो आपके बोलने से नहीं सीखते। बड़ी छोटी सी स्टोरी है, आप में से बहुत लोगों को पता होगा ये बात वैसे, क्योंकि ये स्टोरी कोई ऐसी तो है नहीं कि जो कुछ ही लोगों को पता होगा, जो मोस्टली पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ी है, आई डोंट नो दिस इज राइट और रॉन्ग, बट मैंने भी कहीं पे पढ़ी ही थी ये स्टोरी। ये ऐसी एक स्टोरी थी कि गांधी जी जो है, सबको पता है वो सच बोलते थे। ठीक है, उनके पास ना एक मदर आती है। वो मदर कहती है कि मेरा बेटा ना बहुत ज्यादा मीठा खाता है, आप प्लीज इसको समझाइए। ठीक है, तो गांधी जी कहते हैं इट्स ओके, ठीक है मैं समझा देता हूँ। वो उसको समझा देते हैं, तो बच्चा घर चला जाता है, बट वो फिर चीनी खाने लग जाता है। फिर कुछ टाइम बाद वो मदर फिर आ जाती है लेकर, कहती है नहीं अभी भी नहीं हटा, ये तो वैसे के वैसे ही चीनी खा रहा है। तो चलो गांधी जी फिर उसको कुछ बोलते हैं और वो चला जाता बच्चा। तो कुछ दिन बाद फिर उसकी मदर लेके आती है, तो वो उसको बोलती है कि नहीं अभी भी नहीं हटा। फिर गांधी जी उस बच्चे को कुछ बोलते हैं, और जब वो घर चले जाते हैं, अब वो जब 4th टाइम उसके पास आते हैं, तो वो सच में चीनी खाना छोड़ चुका होता है। तो मदर गांधी जी से पूछती है कि आपने ऐसा आप इस बार क्या बोल दिया जो पहले 2 बार नहीं आपने बोला, है ना। इस बार आपने ऐसा क्या बोल दिया कि इसको सच में इसने आपकी बात मान ली, जो पहले 2 बार में नहीं मानी। आई डोंट नो दिस स्टोरी इज ऑथेंटिक और नॉट, बट मुझे अच्छी लगी और मुझे लगा कि मैं ऐसे करके कुछ पेरेंट्स को उनको वो कर सकती हूँ, मतलब वो समझ सकते हैं इस पूरी छोटी सी स्टोरी से कि उनको क्या करना चाहिए। तो जो उसमें लिखा था कि गांधी जी ने ये जवाब दिया कि जब आप बच्चों को 2-3 बारी मेरे पास पहले लेके आई, तब तक मैं भी बहुत मीठा खाता था। क्योंकि मैं बहुत मीठा खाता था, मैं इसको कन्विंस कर ही नहीं पाया कि मीठा खाना बैड है। ठीक है ना। और अब मैंने इस बार जब आप फिर आ रही थी बार बार, तो मैंने अब मीठा छोड़ दिया खाना। तो मैं इस बच्चे को 100% कन्विंस कर पाया कि मीठा खाना ही नहीं चाहिए, उससे कितने सारे नुकसान है। तो आप सोचिए कि आपका बच्चा भी आप ही से सीख रहा है, आपने जो उसको एनवायरनमेंट दिया है उसी से वो ऐसा हो रहा है, वो उसी का आउटकम है। तो प्लीज पेरेंट्स, कहीं भी या अपने बच्चे को कुछ भी सिखाने से पहले तो वो देखे कि क्या आप वो करते हैं। मैंने मोस्टली पेरेंट्स को देखा है, हमारा बच्चा फोन पे लगाता है, हमारा बच्चा फोन पे लगा रहता है, बताइए क्या करें, कैसे करें, इसको फोन से कैसे छुड़ाएं। और लिटरली मैंने उन पेरेंट्स को आफ्टर 2-3-5 मिनट्स का फोन स्क्रॉल करके देखा है। दे कांट इवन लिव फॉर 10-15 मिनट्स विदाउट फोन। ठीक है ना। तो बच्चा ना हमारे बिहेवियर से सीखता है, हमारे बोलने से नहीं सीखता। जो हम उसको ज्ञान देते हैं, ज्ञान तो सभी पेरेंट्स के पास है, इवन आजकल तो बच्चों के पास भी बहुत ज्यादा ज्ञान है, उनके पास इतने सारे सोर्सेज है ज्ञान होने के कि उनको आपका ज्ञान चाहिए भी नहीं। तो समझिए, जो आप एक्ट करते हैं बच्चा आपसे सीखता वो चीजें। तो सबसे बड़ी बात तो पहले यही है कि जिस भी चीज से आपको प्रॉब्लम है अपने बच्चे से, पहले वो चीज देखिए आपके घर से ही तो नहीं है। अगर वो आपके घर से है तो सबसे पहले उसको एलिमिनेट कीजिए, फिर अपने बच्चे का बिहेवियर देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।